पितृ श्राद्ध क्यों? श्रद्धाया इदम। हम यहाँ पितृ श्राद्ध का उल्लेख कर रहे हैं। इस लेख में हम मूल संस्कृत में न जाकर विभिन्न महर्षियों द्वारा और पुराणों में उल्लेखित श्राद्ध की महिमा के भावार्थ द्वारा यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्राद्ध क्यों आवश्यक है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी महत्ता क्या है। विभिन्न वेदों में कर्मकांड के अंतर्गत पितृ यज्ञ का वर्णन मिलता है। यह पितृ यज्ञ ही पितृ श्राद्ध है। इसका तात्पर्य है कि पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धाया एदम। विभिन्न प्राचीन ऋषियों, मुनियों एवं वेदों पुराणों में श्राद्ध के लक्षण बताए गए हैं। महर्षि पाराशर के अनुसार देश, काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यव और कुश आदि से तथा मंत्रों से श्रद्धापूर्वक किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। महर्षि मरीचि ने मृत पितरों के निमित्त अपने को प्रिय भोजन, जिसे श्रद्धायुक्त होकर दिया जाए, उसे श्राद्ध कहा है। महर्षि बृहस्पति जिस कर्म विशेष में अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को दुग्ध, घृत की और शहद के साथ श्रद्धापूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है कि देश, काल और पात्र में श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से मनुष्यों में श्राद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रही है। यह हिंदू धर्म ही है जिसमें मृत्यु भी जनक जननी के प्रति कर्तव्य का निर्वहन बताया है। अतः अगर शास्त्रोक्त श्राद्ध संपन्न करना संभव न हो तो कम से कम वर्ष में एक बार पितृपक्ष में अपने मृत पितृगण की मरण तिथि के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है, अतः शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी है। श्रद्धया इदम। जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो यव, जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर हैं, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है। एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख भरत की इन्हीं दशगात्र विधानक तुलसी रामायण में हुआ है। भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से स्वयं का जीवन जीते हैं, पितरों को स्मरण करके जल चाहते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम दधा विपक्षन कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई है। एकैकस्य यावज्जीवकृत पापम तत्क्षणादेव नश्यति, अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है।
ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आम शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बताए गए हैं। त्रिविध श्राद्ध मुच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यमस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध है। नित्य श्राद्ध प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्वेदेव को स्थापित नहीं किया जाता। यह श्राद्ध में केवल जल से भी इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है, उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोद्दिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एकोद्दिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर किए जाने वाला श्राद्ध, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशा, एकादशाह आदि एकोद्दिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्वेदेवों को स्थापित नहीं किया जाता। काम्य श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है, वह काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदी मुख श्राद्ध के नाम भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनंदिनी जीवन में देव ऋषि पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध विश्वेदेव सहित होता है। सपंदन श्राद्ध, सपंदन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना, पितर में ले जाने की प्रक्रिया ही सपंदन है। प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन कराया जाता है, इसे ही सपंदन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में संपन्न किए जाते हैं, उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धयर्थ श्राद्ध, शुद्धि के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं, उसे शुद्धयर्थ श्राद्ध कहते हैं। जैसे शुद्धि हेतु ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कर्माग श्राद्ध, कर्माग का सीधा साधा अर्थ कर्म का अंग होता है, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं, उसे कर्माग श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न कराना चाहिए वह यात्रार्थ श्राद्ध ही है। इसे घृत श्राद्ध भी कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न हो, जैसे शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाना वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए हैं। 1 वर्ष की अमावास्याएं, 12 पुण्यादि तिथियां, 4 मनवादी तिथियां, 14 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 12 पितृपक्ष, 15 अष्टका श्राद्ध, 5 अन्वष्टका, 5 तथा पूर्वेद्यु 5, कुल मिलाकर श्राद्ध के यह 96 अवसर प्राप्त होते हैं। पितरों की संतुष्टि हेतु विभिन्न पितृकर्म का विधान है।
पुराणोक्त पद्धति से निम्नांकित कर्म किए जाते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, नाग बलि कर्म, नारायण बलि कर्म, त्रिपिंडी श्राद्ध, महालय श्राद्ध। पक्ष में श्राद्ध कर्म उपरोक्त कर्मों हेतु विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रचलित परिपाटियां चली आ रही हैं। अपनी कुल परंपरा के अनुसार पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कैसे करें श्राद्ध कर्म? महालय श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त घर में क्या कर्म करना चाहिए? मान्य स्थान गया। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में दो स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। वो दो स्थान है बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित है, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृऋण से उऋण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं की धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया जी बोला जाता है।